धन्यकार जी। साथ संगत, सदगुरु माता जी की कृपा से ये जो आज नज़ारा देखने को मिल रहा है और तो लग रहा है कि ये मई के महीने में महाराष्ट्र का समागम ही आज जिस तरह हो रहा हो। और साथ संगत, शायद अभी इस बात को 2 महीने भी पूरे नहीं हुए कि सदगुरु माता जी जब समागम की रिकॉर्डिंग के लिए, महाराष्ट्र समागम की रिकॉर्डिंग के लिए चेंबूर भवन में निवास स्थान जब बना हुआ था और जब वापसी हो नहीं थी तो काफ़ी सारे महापुरुष वहाँ पहुँचे दर्शन करने के लिए। वहाँ इतने महापुरुष पहुँचे कि भवन काफ़ी छोटा पड़ गया। तो सदगुरु माता जी ने वहाँ पे सारे संतों को कहा कि दासी जल्दी आएगी आपके पास। और साथ संगत, तब शायद किसी ने भी इस तरह से अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि इतनी जल्दी सदगुरु माता जी यहाँ पर आके अभी सभी संतों को इस रूप में निहाल करेंगे। और साथ संगत, जिस तरह से आज दोहराया भी गया कि ये जो नज़ारे बनाए जा रहे हैं, ये जो समागम रचाए जा रहे हैं, ये कोई सोशल गैदरिंग नहीं है, ये कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञानियों की महफिल है जहाँ पर परमात्मा खुद साकार रूप में विराजमान है। और साथ संगत, दुनिया चाहे जितनी भी बड़ी हो, ये नज़ारा सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर इस वक्त बना हुआ है। अगर हम बात करें कि इतनी बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी ये धरती, कितने देश, कितने प्रांत, पर इस पल, इस समय ये जो नज़ारा बना हुआ है इस पूरी धरती में सिर्फ इधर, क्योंकि आज साकार हम सबके साथ इधर मौजूद है। और इसलिए ये कल्याण यात्राएं करते हैं कि जो भी इस रोशनी से, इस सच्चाई से, इस सत्य से वंचित हैं, उन तक इस रोशनी को पहुंचाया जाए। और साथ संगत, जितने भी पैगंबर हुए, जितने भी पीर हुए, जितने भी रूप इन्होंने सदगुरु के रूप में धारण किए, सब ने यही बीड़ा उठाया। और साथ संगत, बात वही कि ये इतने युगों से ये इस धरा पर आ रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अंधकार, फिर भी हम देखते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया पर हम अगर देखें तो हम ब्रह्म ज्ञानी जब महापुरुष देखते हैं तो ये तो थोड़ी सी दुनिया है, थोड़े से ही महापुरुष हैं। तो साथ संगत, इसलिए बार बार चेता होता है कि हम कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि इन्होंने अपने चरणों से जोड़ा। और साथ संगत, इसी संदर्भ में एक बात हो रही थी कि अगर परमात्मा का साकार रूप लेके इस धरा पर आना, सोयों को जगाना है, तो ये अभी भी इतना अंधकार क्यों, अभी भी ये क्यों सो रहे हैं। तो वहीं पर अक्सर संगत में हम सब ने सुना होगा और हमने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि सोए हुए को जगाना तो आसान है। अगर हम घर पे कभी सो रहे होते हैं और सुबह उठ के कहीं जाना होता है और किसी को कहा जाए कि मुझे उठा देना, तो वो उठाते हैं, हिलाते हैं। अगर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे तो कोई भी उठ जाएगा। पर अगर किसी दिन मैंने ठान ली कि आज मुझे कोई भी उठाता रहे पर मैंने उठना ही नहीं है आज, क्योंकि मैंने जाना नहीं, तो फिर कोई मुझे हिला ले, घर का टीवी ऑन कर दे, मेरे कान के पास स्पीकर ऑन कर दे, मुझ पे पानी की पूरी बाल्टी डाल दे, पर मैं फिर भी नहीं उठूंगा। तो इंसान की मैं, जो ये भ्रम अपने साथ हम लेके ढो रहे हैं, वो जागना ही नहीं चाहता इस सत्य के प्रति। क्योंकि जब जब इस सत्य की आवाज़ दी गई है तो साथ में एक बात कही गई है कि अपनी मैं को मुझे छोड़ना पड़ेगा, अपनी हस्ती को मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर इस परमात्मा के दर्शन होंगे, फिर ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। और साथ संगत, मैं को छोड़ना, ये हम सब जानते हैं कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सदगुरु बार बार हमें इस रूप में चेतन करते हैं, इस रूप में युक्तियां देते हैं, इस रूप में अपने वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि इस प्रकार से जीवन जिया जाए तो धीरे धीरे ये भी हो जाएगा, आनंदित जीवन बन जाएगा। साथ संगत, अभी थोड़ी देर पहले ही गीत जब गाया जा रहा था कि मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, फिर हरदेव वाणी की वो पंक्तियों का भी जिक्र हुआ कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। तो साथ संगत, ये शुक्राने के ऊपर, शुक्र के ऊपर क्यों इतना जोर दिया जाता है? क्यों बार बार ये कहा जाता है कि शिकवे से शुक्र में आए?
क्यों सदगुरु माता जी ने हमें यह वचन दिए कि शिकवे से शुक्र में आए, शुक्राना करे जाएं। तो दास ने ऐसे ही इसी विषय पर आत्मा मंथन चल रहा था, तो एक भाव आया कि जब मेरे मन में शिकवा होता है, जब मैं परमात्मा से ये कह रहा होता हूं कि मुझे ये नहीं ये दे दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो मैं अपनी और परमात्मा की दूरी बढ़ाए जा रहा हूं। जितनी बार मैं शिकवा करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बीच में और परमात्मा के बीच में दूरी बढ़ रही है। परमात्मा अलग और मैं अलग हो रहा हूं, क्योंकि कर्ता से मैं ये कह रहा हूं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। कर्ता से मैं ये कह रहा हूं कि जो दिया है वो काफी नहीं है और दो। कर्ता से मैं ये कह रहा हूं करते होगे आप सब कुछ, पर ये भी कर दो। तो मैं कर्ता से अपने आप को अलग कर रहा हूं। मैं खुद मान रहा हूं इस बात को, जब मैं शिकवे के भाव अपने मन में रख रहा हूं कि आप अलग हैं, मैं अलग हूं। पर सदगुरु जो ज्ञान देते हैं, जो ये ब्रह्म का ज्ञान है, ये मुझे मेरा अपना रूप दिखाते हैं कि तू ही ये ब्रह्म है। और साध संगत दास ने इसका शुक्राने का एक एक्सपेरिमेंट जिसको कह सकते हैं किया, कि जब जब मन के अंदर ये भाव आए कि नहीं ऐसे नहीं। अभी हाल ही में हम सब 2 साल का एक कोविड पैंडेमिक का पीरियड देखा हमने, तो मन में जब जब ये भाव आया कि ये जल्दी खत्म हो जाए, ये ठीक नहीं है, जल्दी खत्म हो जाए। और शुरू के कुछ महीने दास अक्सर ये बात सोचता था कि जल्दी खत्म हो जाए। तो साथ संगत यही एहसास किया कि जितनी बार मैंने ये बात कही, जितनी बार मैंने ये बात सोची, चाहे मेरे रीजन जितने अच्छे हों कि हमें संगत करने को मिलेगी, हमें ये करने को मिलेगा, हम हर जगह जाएंगे, हम संतों से मिलेंगे, पर साथ संगत एक तनाव अंदर बन रहा था। मैं खुद को परमात्मा से खुद ही दूर करे जा रहा था, क्योंकि मैंने अपनी मैं इसके बहाने से हटकर, इसके हुक्म से हटकर अपने आप को अलग कर लिया कि नहीं, जो है वो नहीं, ये कर दो। और साथ संगत जैसे जैसे समा बीता, एक्सेप्टेंस बढ़ी, फिर शुक्राना भी आया, इन्होंने ही बख्शा, पर एक्सेप्टेंस बनी पहले, तो लगा कि इसमें भी उतना ही आनंद है, इस अवस्था में भी उतना ही आनंद है। तो साथ संगत जो शुक्राना करना है भक्ति के अंदर, इतना जरूरी कि शुक्राना ही भक्ति है कि जब मैं शुक्र का भाव लेके चल रहा हूं दिन में, तो मैं इस कर्ता से दूरी खत्म करता जा रहा हूं। वाह सच्चे पातशाह, क्या नजारे दिखा रहे हो, वाह। तो धीरे धीरे ये जो मोई तोई मोई अंतर कैसा, ये जो एकत्व वननेस, मेरी और परमात्मा की वननेस, कि मैं रहा ही नहीं, तो शुक्राना उसका एक जरिया है, एक रास्ता है। तो साथ संगत शुक्राना दोबारा करते हुए सदगुरु माता जी का कि ये सुनहरा मौका हम सबको दिया सबके दर्शन करने का और सदगुरु माता जी के दर्शन करने का। तो ऐसे मौके निरंतर सबको मिलते जाएं। दास भी घड़ी की तरफ देख रहा है तो ज्यादा समय नहीं लेगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। आजकल मार्केट में पत्ता गोभी बहुत ही